नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका। ईडी दोबारा करेगी सोनिया राहुल से पूछताछ। ईडी को मिले फर्जी कंपनियों के पुख्ता सबूत। पत्राचौल घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने की पूछताछ। राउत परिवार पर सवालों की हुई वर्षा। मियां बीवी को आमने सामने बिठाकर ईडी ने पूछे तीखे सवाल। दिल्ली में शराब नीति पर एलजी का बड़ा एक्शन। केजरीवाल के 11 अधिकारियों को एलजी ने किया सस्पेंड। एक्साइज पॉलिसी बनाने में लापरवाही का लगा बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ईडी के रडार पर पार्थ और अर्पिता के नाम 50 बैंक अकाउंट। ईडी ने मांगा स्टेटमेंट। मोबाइल डेटा की भी जांच जारी। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हुई बड़ी जीत। आंकड़ों के लिहाज से रेस में जगदीप धनखड़ मार्केट अलवा से रहे काफी आगे। आज की सबसे पहली खबर में बात नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही ईडी की कार्रवाई पर। ताबड़तोड़ छापेमारी और जांच कर रही ईडी को इस केस से जुड़े हवाला लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर से दस्तावेजी सबूत बरामद किए जो मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटरों से हवाला लेन देन को दर्शाता है। सबूत हाथ लगने के बाद ईडी एक बार फिर सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सोनिया राहुल के बयानों की फिर से होगी जांच क्योंकि ईडी सोनिया गांधी और राहुल के किसी भी दावे से सहमत नहीं है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है। खबर है कि सोनिया और राहुल को दोबारा ईडी बुला सकती है। कितना बड़ा झटका! देखिए, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये जो फिर से बुलाने की जो प्रक्रिया है उसका आधार ये है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी ने ईडी के सामने अपने सवालों के जवाब में झूठी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सारे फैसले मोतीलाल वोरा लेते थे। अब 16-17 घंटा अकेले नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर ईडी सारे दस्तावेज को खंगालती रही। एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसमें मोतीलाल वोरा जी का दस्तखत हो, उनका सिग्नेचर हो। फिर पूछा गया कि भाई आपके पास जो यंग इंडियन कंपनी है इसमें पैसे के लेन देन के बारे में पूछा कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती। राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं जानता। अब जो 16 घंटे पूछताछ वो जो वहां पे खंगाला गया दस्तावेजों को, तो मालूम चला ये कि इधर ये बेल पे बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उधर फर्जी कंपनियों से हवाला ऑपरेटर से पैसे की लेन देन भी जारी है। मतलब ये चोरी और सीना जोरी दोनों साथ साथ। और तीसरी अहम बात, बहुत सारे सवालों के जवाब में सोनिया गांधी ने कह दिया कि ये डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इन सवालों का जवाब तो वही दे सकते हैं जो यंग इंडियन में अभी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए खड़गे साहब को बुलाया गया। खड़गे साहब ऑन पेपर यंग इंडियन कंपनी के सीईओ हैं। उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ तो ताला बंद है, जरा मुझे लिस्ट दीजिए कौन कौन लोग यहाँ काम करते हैं। तो सीईओ साहब खड़गे, इन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है यहां कोई काम भी करता है। मालूम चला कि यहां कोई काम ही नहीं कर रहा। तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ने सवालों को डिफ्लेक्ट करने के लिए यह बहाना क्यों बनाया कि यंग इंडियन ने लास्ट टाइम क्या चीज़ ऑर्गेनाइज किया, क्या काम कर रही है, कितनी सैलरी जा रही है, कितना पैसा आ रहा है, ये सारी जानकारियों में उन्होंने ये क्यों कहा कि ये वहां पे काम कर रहे कर्मचारी जान रहे होंगे। अब वहां कोई कर्मचारी है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे झूठ बोलने के बाद ईडी हाथ पे हाथ धर के बैठेगी तो नहीं। इसलिए ईडी नए सिरे से सवालों का पूरा ये तैयार कर रही है और इनको बहुत जल्द वापस ईडी अपने पास बुलाकर नए सवालों से
पूछताछ करेगी। मतलब अब राहुल और सोनिया का बचना मुश्किल है। बिल्कुल। चलिए, तो दूसरी खबर ईडी के ही एक्शन से जुड़ी है। पत्राचार घोटाले में संजय राउत ईडी की हिरासत में है, तो वहीं अगला नंबर राउत की बीबी का है। ईडी ने आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर ईडी ने कई तीखे सवाल पूछे। ईडी को संजय राउत के घर से कुछ दस्तावेज मिले थे। ईडी ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर राउत की पत्नी वर्षा से पूछताछ की है। वर्षा राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 8 लाख जो आए थे, ईडी उसी का हिसाब किताब जानना चाहती है। डॉक्टर साहब, क्या अगला नंबर राउत के बाद अब उनकी बीबी वर्षा राउत का है? देखिए, ये देख के बड़ा ही जो कह सकते हैं, बड़ी मायूसी हुई। ये देख के आप एक हाउसवाइफ का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। वर्षा राउत को देख कर लग रहा है कि एक आम महिला घर में जिस तरह से महिलाएं होती हैं, और आप इस सारे कारोबार, इस घोटाला में आपने अपनी पत्नी को इन्वॉल्व कर दिया। उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पैसे के ट्रांजैक्शन संजय राउत के अकाउंट्स में नहीं बल्कि वर्षा राउत के अकाउंट में हो रहे थे। ईडी ने कोर्ट में यह बताया कि टोटल 2.25 करोड़ रुपए की लेन देन है। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो अननोन लोगों से है, तो वर्षा राउत को तो बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसे जो आपके अकाउंट्स में आ रहे थे वो कौन भेज रहा था, क्यों भेज रहा था। अब इन सवालों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को डील कर रही थी। उनसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो अवनी कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी आपने प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के साथ मिलकर आपने बनाई, वो क्या करती थी, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हुए उसके बारे में क्या जानकारी है। फिर यह भी उनसे पूछा जा रहा है कि जो 10 जमीन के प्लॉट्स खरीदे गए, जिसमें कुछ में स्वप्ना पाटकर भी उसमें पार्टनर थी, वो पैसा कहां दिया गया, किसको दिया गया, कितना कैश, कितना चेक। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं ये संजय राउत। ये तो खुद भी जाएंगे और अपनी पत्नी को भी ले भी देंगे। देखना होगा वर्षा राउत क्या कुछ खुलासे करती है। तो तीसरी खबर शराब नीति पर एलजी के बड़े एक्शन की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने विजिलेंस रिपोर्ट के बाद आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल के 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी कार्रवाई आबकारी नीति को लागू करने में हुई चूक को लेकर की गई है। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने सरकार को हुए नुकसान का सारा ठीकरा दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पर फोड़ते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं बीजेपी ने भी साफ कह दिया कि जांच के डर से भ्रष्टाचार का ठीकरा एलजी पर डाल रहे हैं सिसोदिया। एलजी का कितना बड़ा एक्शन और अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। तमाम पूरा डिपार्टमेंट ही आपने सस्पेंड कर दिया, 11 बड़े बड़े अधिकारियों को। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, बड़ा जिसको कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये केजरीवाल। इस केस में तो वो फंसता हुआ दिख ही रहा है। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में कौंधना चाहिए, पिछले 1.5 महीने से टीवी पे ऐड चल रहा था कि 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, इतना बड़ा तिरंगा बनाएंगे बुरारी के ग्राउंड में। 4 तारीख बीत गया, मुझे पता नहीं, कोई टेलीविजन चैनल वालों ने दिखाया नहीं, कोई खबर नहीं कि भाई कहाँ बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतने दिनों तक आपने टेलीविजन चैनल वालों के ऊपर वो तिरंगा झंडा दिखा दिखा करके आपने पैसे ठूस दिए उनके मुंह में कि ताकि कोई ये एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब की जो नीति है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए। कहीं आपने देखा किसी भी टेलीविजन चैनल को जिसके ऊपर इनका ऐड चलता है कि वो जाकर के उन दुकानों के पास जाकर के स्टिंग ऑपरेशन करे, तहकीकात करे? कोई इस तरह की पत्रकारिता आपने देखी नहीं देखी। अब जैसे ही ये चला गया, 4 तारीख खत्म, 5 तारीख को भी वो ऐड दिख रहा था कि 4 तारीख को बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं बना, लेकिन फिर भी वो ऐड चल रहा है, टेलीविजन चैनलों को पैसा दिया जा रहा है। अब नया पैतराबाजी शुरू हो गया, 4 तारीख गया तो 14 तारीख का ऐड शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए राजनीति में आए थे। मुझे याद है जिस दौरान ये आंदोलनकारी हुआ करते थे तो हमसे कई बार बातचीत होती थी, कई इंटरव्यूज मैंने लिए हैं उस दौरान, और ये कहता था कि हम तो राजनीति में
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए आना चाहते हैं। हर व्यक्ति अकाउंटेबल हो, कोई घोटाला हो तो कौन उसके लिए अकाउंटेबल है, जो सबसे बड़ा सरदार हो वो जेल के अंदर जाए। केजरीवाल के जेल जाने का वक्त आ गया है। मतलब एक और झूठ बेनकाब हुआ है। राइट। चौथी खबर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर हुए एक और खुलासे से जुड़ी। जेल में बंद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी बड़े बड़े खुलासे कर रही है। अब ईडी को पार्थ और अर्पिता के 50 बैंक खातों के बारे में पता चला है। ईडी अब इन 50 बैंक खातों को खंगालेगी। इन खातों के संबंध में संबंधित बैंकों से भी स्टेटमेंट मांगा जा चुका है। ईडी स्टेटमेंट मिलाने के बाद ऑडिटिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या उन खातों से कोई अवैध लेन देन चल रहा था या काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया चल रही थी या नहीं। उम्मीद है इन 50 बैंक खातों से बड़ा खुलासा हो सकता है। 10-20 नहीं, 50 बैंक खाते। भाई इनकी कहानी तो अपरंपार है। ये अर्पिता के साथ मिलकर इन लोगों ने क्या नहीं किया जो कानून की दृष्टि में बिल्कुल नाजायज है। खैर, पूछताछ में इन्होंने तो कह दिया वो अर्पिता को जानते नहीं। वो दुर्गा पूजा में एक बार देखा था, बस 50-50 अकाउंट, जॉइंट अकाउंट निकल रहे हैं, कंपनियां निकल रही हैं एक साथ। अब जो कुछ हो रहा है बाहर उसको समझिए। क्यों ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने साष्टांग आ गई है। आज खबर आई 3-4 इस तरह की खबरें कि जो टीएमसी के लोकल लीडर्स, जो कैपिटल टीवी लगातार शुरुआती दौर से कहता आ रहा है कि ये जो घोटाला है ये घोटाला कोई आम नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के पूरे स्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको एक्सपोज करने वाला है। अब आज तस्वीर आई पार्थ चटर्जी के लिए काम करने वाले ये फुट सोल्जर्स जो नौकरी का झांसा देते थे, जो पैसे इकट्ठा करते थे, उनको लोग पकड़ पकड़ के बांध बांध के मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। हालांकि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये दर्शाता है कि बंगाल के अंदर किस तरीके से टीएमसी ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा अब उबल रहा है। जी बिल्कुल, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। आज की आखिरी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। आज उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। आज ही मतदान और आज ही आए नतीजे। मतलब आज हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए से जगदीप धनखड़ की बड़ी जीत हुई है। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ खड़े थे तो विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव चला था। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी ये मुकाबला एक तरफा बनता दिखा। आंकड़ों के लिहाज से इस रेस में जगदीप धनखड़ काफी आगे रहे और धनखड़ साहब को बड़ी जीत मिली। आज का दिन कितना खास, आज हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिला। देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि चूंकि मैं सैनिक स्कूल से हूं और वो भी सैनिक स्कूल के एक ओल्ड स्टूडेंट हैं। वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से आते हैं, मैं सैनिक स्कूल तलैया से आता हूं। खैर, ये तो अलग बात हुई। ये मुकाबला ही नहीं था शुरू से। राजनीति शास्त्र का कोई भी बच्चा वो बता देता कि भाई आप व्हाई यू आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। 790 के आसपास आपके पूरे वोट्स हैं। जीतने के लिए आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 395 सीटें चाहिए, 395 वोट। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 394 वोट। उसके अलावा कितनी सारी पार्टियों का जो समर्थन है एनडीए का, वो तो चुनाव से पहले ही 500 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। ऊपर से ममता बनर्जी बोल दी कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम अब्सटेन करेंगे। मतलब विपक्षी दल के अंदर और भी उसका जो सीट जो वो घटता चला गया। ये पहले से ही नोन था कि मार्गरेट अल्वा 200 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं धनखड़ साहब, वो 500 से ज़्यादा वोट लेकर के आएंगे। फिर भी आप चुनाव लड़े। मतलब विपक्ष हारने को जो है वो इनकी आदत बन गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के। धन्यवाद।
तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। देश भर से बधाइयां आ रही हैं। कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी जगदीप धनखड़ जी को ढेरों बधाइयां। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।